नमस्कार दोस्तों, जिंदगानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग भी सही होंगे। हम लोग प्रीवियस सीरीज में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसके सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हम कम से कम 100 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सब को डिस्कस किया था उस सोल्यूशन के साथ। तो आज फिर से एक नए सीरीज के साथ मैं आपके सामने, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे उसी को हम लोग देखेंगे उस डिस्कशन के साथ। पता नहीं बिहार सरकार को लाइब्रेरियन से क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि हर एक स्टेट में का आंदोलन हुआ उसके लिए भी उसने हाँ, जिसका एग्ज़ाम ना होने वाला था टायर 4 का वीपीएससी टीचर का, उसको लिए हाँ बोलते हैं। लेकिन ये लाइब्रेरी साइंस के लिए पता नहीं क्या इशू चल रही है सरकार के साथ, वो अभी तक उसका वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार स्टेट के लिए उसने हाँ बोल दिया है, ठीक उसी प्रकार हो ना हो कुछ समय में 10 दिन या 15 दिन के अंदर में लाइब्रेरी के लिए भी उसने कुछ चेंजिंग लाएंगे, कुछ डिस्कस करेंगे उस पर और उसका वैकेंसी के लिए अपडेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, इसके लिए हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये सरकार है। हो सके हम लोग को काफ़ी टाइम ना दे, 1 महीने का टाइम ना दे, सिर्फ 10 दिन का ही टाइम दे। उसी में फॉर्म भरने के बाद नेक्स्ट 11 डेज में 11वां डे में वो एग्ज़ाम के लिए घोषणा कर दे कि हम एग्ज़ाम लेंगे फॉर्म भरने के बाद। तो इसके लिए हमको ना अच्छे से तैयारी होना चाहिए। देखिए, मैं आपके सामने ना ये रुकमनी का जो है नवीन सर का प्लेटफॉर्म, उसमें मैंने अच्छे से उसको सारे को सोल्व किया है क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन उसमें बहुत अच्छे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर बेस पे भी है। तो आज हम रुकमनी का जो है बिहार लाइब्रेरी का जो लेट से रिलेटेड एग्ज़ाम है 2025 की, उसमें 15 सेट है। तो पहला सेट को हमने कंप्लीट कर लिया था, कुछ सोल्यूशन कर लिया था डिस्कशन के साथ। आज नेक्स्ट जो है इसमें देखिए टोटल जो है ना, इसमें आपका जो है आपका सेट है। देखिए पहला सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था 1। आज हम करेंगे सीरीज 2 का, सीरीज 2 को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो इसमें इम्पोर्टेंट है 100 क्वेश्चन है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। मैंने अच्छे से प्रीवियस ईयर के साथ उसमें मिलाया था कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो इसी पे इस पर आज सेकेंड सीरीज का स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है ना आपका जो क्वेश्चन वाइज जो इसमें आपका बेस्ट बुक भी है, जिसमें देखिए अगर आप लोगों का बुक लेने का मन हो तो बुक ऐसा ढूंढिए जिसमें जो आपका जो डिस्कशन के साथ दिया हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर ना करें, क्योंकि हम भी जानते हैं कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में कम से कम 8 लाख जो है स्टूडेंट है लाइब्रेरी साइंस का डिग्री ले रखे हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए हेल्पफुल होना चाहिए। उस पर का जो जिसके पास अच्छे से डीपली नॉलेज ना हो, इसके लिए भी मेरे पास अगर किसी को नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो नोट्स भी ले सकते हैं। इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल जिंदगानी नाम से है, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको सारा नोट्स जो है अवेलेबल करवा दूंगा, क्योंकि मैंने अपने हैंड से ही रिलेटेड सारा नोट्स बनाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ये चैनल अभी तक सबसे अच्छा बना हुआ है और अच्छे कंटेंट आपके सामने में दे रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के विकास और विस्तार पर जोर देता है। हम भी जानते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान का जो एस.आर. रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र दिया था 1931 में। तो उसमें कह रहा है कि जो पुस्तकालय के विकास और विस्तार पर जो जोर देता है वो जो है कौन सा है, पहला सूत्र है, दूसरा सूत्र है, चौथा सूत्र है या 5वां सूत्र है। तो वो आपका 5वां सूत्र है। जो इसका 5वां सूत्र है लाइब्रेरी ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक वर्धन संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पेरियल लाइब्रेरी कोलकाता के पहले लाइब्रेरियन कौन थे। इम्पेरियल लाइब्रेरी की जब स्थापना हुई थी 1891 में, उसके जो पहला लाइब्रेरियन था कौन था। तो पहला लाइब्रेरियन उसको बनाया गया था आपका जॉन मैकफार्लैंड को। किसको? जॉन मैकफार्लैंड को बनाया गया था पहला लाइब्रेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डीडीसी में
मुख्य वर्ग मेन क्लासेज कितनी संख्या कितनी है, जो कह रहा है कि मेन क्लासेज है ना, कि वो देखो डीडीसी को डेकाटोमिक कहते हैं, मतलब उसको 10 विभागों में बांटा गया था, ठीक है। तो उसमें कह रहा है उसका मेन जो क्लास है वो कितना है, तो इसका मेन क्लास आपके सामने में है, और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नंबर 4, भारतीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है। भारत में जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह जो है कब मनाया जाता है, तो आपको मनाया जाता है 14 से 20 नवंबर। इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा 14 से 20 नवंबर। इससे पहले मैंने आपको अमेरिका के बारे में बताया था, जो अमेरिका में जो है ना लाइब्रेरी कब से मनाया जाता है, तो कब लाइब्रेरी डे मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 14 अप्रैल को, जो सीरीज था उसमें मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में दिया हुआ है, जो एस आर रंगनाथन के द्वारा जो लिखी गई बुक है प्रोगेमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, किसने लिखी थी, तो आपको इसका भी उसका राइट आंसर बता दिया। जो प्रोगेमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, वो एस आर रंगनाथन के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। जिसका जो पहला जो आपका संस्करण आया था 1937 में आई थी, दूसरा 1957 में, और तीसरा आई थी 1967 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में नंबर 6 में कराया कि पुस्तकालय विज्ञान किस प्रकार के पुस्तकालय मुख्य रूप से लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। लाभ कमाने के उद्देश्य से जो है ना स्थापित की जाती है, वो जो लाइब्रेरी कौन सी है, तो देखिए लाभ कमाने के लिए के उद्देश्य जो है ना कोई पुस्तकालय नहीं होता है, ठीक है। जो भी होता है वो पब्लिक के सर्व के लिए होता है, पब्लिक सर्विस के लिए होता है। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो इसका नंबर 6 राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है कि ISSN का पूरा नाम क्या होता है, पूर्ण नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है ISSN का। देखिए ISSN का फुल नेम होता है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। जो इंडिया में किसके द्वारा दी जाती है, तो दी जाती है आपको RRLNA राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी नेशनल एजेंसी के द्वारा दिया जाता है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है कि ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो सबसे एसोसिएशन है अमेरिका की, उसकी जो स्थापना जो ना कब की गई थी, तो उसकी स्थापना की गई थी आपको 1876 में। देखिए रिलेट करके पढ़ेंगे तो इसका देखिए 1876 में बहुत ये जो है आपका ऐसा रंगनाथ जो माफी चाहूँगा मेलवी डीबी का जो है ना DDC डेविड डेसिमल क्लास में, उसका जो पहला प्रकाशन भी कब हुआ था, 1876 में ही आया था। और CA कटर का जो बुक था कैटलॉगिंग से रिलेटेड, उसका भी जो है ना आपको 1876 में ही आया था। तो 1876 रिलेट कर जो 3 काम हुआ था, ठीक है। ALA की स्थापना हुई थी, डेविड डेसिमल का पहला डिसीजन भी आया था, और CA कटर का जो बुक था कैटलॉगिंग से रिलेटेड रिलेशन, वो भी 1876 में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1876। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने में नंबर 9 क्वेश्चन आपको बता रहा है कि पुस्तकालय में सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली कैटलॉग प्रारूप कौन सा है। कैटलॉग प्रारूप के बारे में पूछ रहा है कि जो लाइब्रेरी में कैटलॉग प्रारूप कौन सा होता है जो सबसे उपयोग की जाती है, ठीक है। तो इसकी जो राइट आंसर आपके सामने हो जाएगी वो होगी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। देखिए ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग क्या होता है कि ऐसा सर्विस है, इसको जो है ना कोई भी आदमी कहीं से भी एक्सेस करके उसकी सारे डिटेल्स ले सकता है, सीख सकता है, समझ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है नंबर 10 कि सूचना समाज इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ की गई थी। सबसे पहले जो है ना इंफॉर्मेशन जो है ना उसकी जो समाज है उसके उपयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था। तो हम सभी जानते हैं या आप भी पहले से भी आपको पता होगा कि जापान ऐसा है जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है ना। तो जापान में ही सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोसाइटी है ना उसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था जापान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र कहता है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। आप कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम किसने दिया, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया। कब दिया, तो 1931 में दिया। उसका जो अवधारणा कब आई थी, तो 1928 में आई थी। किसके द्वारा दी गई थी, तो माला के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो उसका जो कह रहा है कि प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिले, वो कौन सा सूत्र है। पहला पुस्तक के उपयोग के लिए, दूसरा है
प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा है पुस्तक के प्रत्येक पुस्तक को उसको उपयोग मतलब पाठक मिले, तो तीसरा रूल हो गया। ठीक है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, कौन सा रूल है? तीसरा रूल है। और चौथा है पाठकों का समय पता है, और पांचवा है पुस्तकालय वर्धनशील सस्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में नंबर 12, सीसी कोलन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? देख, कोलन क्लासिफिकेशन है ना, उसको भी किसने प्रतिपादित किया? तो आपको डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया था। कब दिया था? पहला संस्करण 1933 में आया था। ठीक है, किसके द्वारा आया था? तो माला के द्वारा आया था। ठीक है, तो इसका ना कब आपका 7 एडिशन है टोटल। कितना? 7 है। तो 1933 में आया था, दूसरा 1939 में, तीसरा 1950 में, चौथा 1952 में, पांचवा 1957 में, छठा 1960 में, उसका आपका 1963 में, उसके बाद सातवां जो है 1987 में आता, जिसको हम क्या बोलते हैं? अधूरा भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है। ये बता रहा है आपका कि चयनित सूचना प्रसार सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन SDA सेवा किसने शुरू की थी? SDA सेवा के बारे में पूछ रहा है, तो SDA सेवा जो है ना किसने शुरू की थी? तो HP लोहान ने की थी। किसने की थी? तो HP लोहान के द्वारा की गई थी। इसकी राइट आंसर कौन सा हो जाएगी? बी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 14, मार्क 21 में 20 क्या दर्शाता है? 20 जो है ना, ये आपका 20, ये आपका क्या दर्शाता है मार्क 21 में? तो मार्क 21 में आपका 20 जो है ना क्या होता है? यह सदी को दर्शाता है, 21वीं सदी। अगर यहाँ पे अगर 22 रहता तो 20वीं सदी को दर्शाता। ठीक है, तो मार्क 21 सदी को दर्शाता, तो 21वीं सदी के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने में है 15, भारत में मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल का प्रारूप किसने तैयार किया था? जो ना जो का एक होता है किसी भी बिल्डिंग का जैसे कंस्ट्रक्शन बनाता है, उसका प्रारूप स्वरूप बोलता है ना, मॉडल किसने तैयार किया था? है ना, भारत में। तो भारत में जो है ना आपका पब्लिक लाइब्रेरी जो है मॉडल का, उसका बिल जो तैयार किया था एस आर रंगनाथन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो एस आर रंगनाथन के द्वारा। इसकी राइट आंसर आपकी हो जाएगी डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 16 कि विज्ञप्ति प्रविष्टि मतलब एनालिटिकल एंट्री का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एनालिटिकल जो है ना किसके लिए किया जाता है? तो पुस्तक के किसी अध्याय या लेख के लिए किया जाता है। किसके लिए? पुस्तक के किसी अध्याय या लेख के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 17, इंस्डॉक अब निष्क्रिय की स्थापना कब की थी? इंस्डॉक था, उसका जो है दूसरा नाम जो स्थापना के रूप परिवर्तन करके किया गया था, उसका दूसरा नाम अभी है निष्क्रिय। ठीक है, तो कह रहा उसका जो स्थापना जो है ना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना आपको की गई थी 1952 में। कब की गई थी? 1952 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अब मुझे आप बता सकते कमेंट में कि इंस्डॉक जो है ना उसका जो मुख्यालय जो है कहाँ पे है? ठीक है, आप कमेंट में लिख सकते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने में है 18, DDC का 19वां संस्करण में कितने वॉल्यूम प्रकाशित हुआ था? अब देखिए DDC का पहले आया था, टेबल आया था, उसके बाद वॉल्यूम भी आया था। तो ये आपसे पूछ रहा है कि 19वां संस्करण जो है ना उसमें वॉल्यूम कितने आया था उसमें? तो 19वें संस्करण में आपका वॉल्यूम जो आया था ये 3 वॉल्यूम के साथ प्रकाशित की गई थी। ठीक है, 3 वॉल्यूम के साथ प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 19 में कह रहा है सीसी में मौलिक श्रेणियां जो है 5 फंडामेंटल कैटेगरी कौन सी है? तो सीसी में 5 फंडामेंटल कैटेगरी आप जानते हैं, PMEST होता है। क्या होता है? PMEST होता है। व्यक्तित्व P होता है पर्सनैलिटी, M फॉर मैटर, E फॉर एनर्जी, S फॉर स्पेस और T फॉर टाइम। P में का जो आपका होता है ना ये कॉमन उसका चिन्ह जो होता है इन्वर्ट को आपका सिंबल जो होता है ये होता है कोमा, M का होता है सेमी कोलन, E का होता है एनर्जी, S का होता है डॉट और T का होता है इन्वर्टेड कोमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको चिन्ह के साथ मैंने बताया रिलेट कर दिया ताकि याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है आपका 20 कितना है? 20 में बता रहा है कि जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन साइंस कहाँ से प्रकाशित की जाती है?
जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन साइंस कहाँ से प्रकाशित की जाती है? तो इसकी जो है ना राइट आंसर आपके हो जाएगी जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप। जो है ना जब हम पढ़ेंगे यूके का जो होता है ना यूके जो एसोसिएशन पढ़ेंगे उसमें आपको दिया रहेगा इसका जो है वहाँ पे आपका जर्नल जो प्रकाशित होता है वो दिया रहेगा। यूके का जो लाइब्रेरी एसोसिएशन उसका नाम जो बदल के करके दिया गया, स्लिप कर दिया गया, तो ये प्रकाशित होता है आपका यूके से होता है। कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 21 रिलेटिव इंडेक्स किस वर्गीकरण पद्धति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? रिलेटिव इंडेक्स जो है ना किसकी जो है ना महत्वपूर्ण विशेषता है? ये रिलेटिव इंडेक्स किस में उपयोग किया गया था और विशेषता किसकी है? तो देखिए रिलेटिव इंडेक्स सबसे पहले जो है ना आपका डीडीसी में उपयोग किया गया था, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन ऐसा डीबी के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 22 पुस्तकालय के संदर्भ में आउटसोर्सिंग क्या का अर्थ होता है? आउटसोर्सिंग का जो होता है लाइब्रेरी साइंस में क्या होता है? तो आपके होता है कि कुछ कार्यों को बाहरी एजेंसी को सौंपना। जो पुस्तकालय का जो कुछ काम होता है ना उसको किसको सौंपना? तो बाहरी एजेंसी को उसको सौंपना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने में 23 कह रहा है कि RLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए मुख्य उसका राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि जो सार्वजनिक पुस्तकालय जितना भी है ना उसको क्या करना है? बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में नेक्स्ट डबलिन कोड क्या है? कह रहा है कि डबलिन कोड जो है ना ये आपका क्या है? डबलिन कोड क्या है? एक मेटा डेटा मानक है। मेटा डेटा आप पढ़े होंगे, ये आपका कोलन क्लासिफिकेशन जो है उसमें आपका चैप्टर है मेटा डेटा, तो और उसी में एक डबलिन कोड का भी चैप्टर है। ठीक है, तो बता रहा है कि मेटा डेटा क्या है? एक मानक जो है आपका स्टैंडर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन जो है कोर्स शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन था भारत में? तो भारत में जो है आपका पहला जो एमलीस जो चालू करने वाला पहला यूनिवर्सिटी है वो आपका है दिल्ली यूनिवर्सिटी। कब? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो पहले बार डिलीट की उपाधि देने वाला मतलब PhD की उपाधि चालू करने वाला, जिसमें पहला मिला था कृष्ण राव को, BV कृष्ण राव को मिला हुआ था। ठीक है, किसके निर्देश में मिला था? तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन के निर्देश में मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है क्या है? देखिए वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? एक डायरेक्टरी चीज है किसका? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में ब्राउनिंग चार्जिंग सिस्टम का विकास किसने किया था? ब्राउनिंग सिस्टम किससे संबंधित है? तो ब्राउनिंग सिस्टम जो है ना आपका रिलेटेड है किससे? तो सर्कुलेशन डिपार्टमेंट से, और किसके द्वारा की गई थी? आपका नीना एंड ब्राउनिंग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 28 क्वेश्चन में आपका है नेटवर्क ट्रोपोलॉजी का संबंध किससे है? तो नेटवर्क ट्रोपोलॉजी का संबंध किससे है? तो ये आपका ये नेटवर्क से है। किससे है? कंप्यूटर का जो है भारत का जो कंप्यूटर है, भारत में जो कंप्यूटर चल रही है कंप्यूटर नेटवर्क की संरचना है उससे रिलेटेड है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बाद 29 का करा है यूडीसी का पहला पूर्ण अंग्रेजी संस्करण कब आया था? देखिए अंग्रेजी यूडीसी का भी 7 संस्करण 6 संस्करण कब आया था? जो अंग्रेजी में पूर्ण रूप से कब आया था? तो अंग्रेजी में आपका आया था 1943 में। कब आया था? 1943 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 30 है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI परियोजना किसके द्वारा विकसित की गई थी? ये आप जब पढ़ेंगे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी तो ये आप जो है कलकत्ता में जो खड़गपुर IIT खड़गपुर है उसके द्वारा आपको लागू किया गया था। तो पहला जो आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका IIT खड़गपुर के द्वारा। किसके द्वारा? IIT खड़गपुर के द्वारा की गई थी। आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। देखिए ये ना मैं समझता हूँ काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि साथ साथ उसको समझाने में टाइम लगता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि जो भी नए अपडेटेड कोई भी सीरीज आएगी ताकि सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।